Assalamualaikum to everyone. Students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik Ahmed, your computer course instructor. So, students, क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 जो हमारा कंटिन्यू है फंक्शंस उसका लास्ट लेक्चर जो है वो कवर करेंगे स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम फंक्शंस की टाइप और फंक्शन के टाइप में हमारे पास जो दो मेन टाइप्स आती थी यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, इसमें बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल हम बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आइए जरा देखें आज की क्लास का ओवरव्यू। स्टूडेंट आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल में स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में बच्चों हमारे पास टू टाइप्स के वेरिएबल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और वो दो टाइप्स के वेरिएबल कौन से हैं? एक होता है लोकल वेरिएबल और एक बेटा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो इन दोनों टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे हम डिटेल में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जस्ट लाइक वॉइड एंड हेडर फाइल, सही है, जो अक्सर हम अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो मौजूद होंगे। तो आइए स्टूडेंट हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं, वेरिएबल के हमारे पास दो टाइप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एक हमारे पास होता है बेटा लोकल वेरिएबल और एक हमारे पास होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लोकल वेरिएबल कौन सा होता है। तो देखें आपके पास लोकल वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन। A local variable is only accessible within a specific part of a program. स्टूडेंट देखें दो बातें हो रही हैं जिसको मैंने हाईलाइट करा है, एक ये और एक ये। देखें, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी न किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए। तो ऐसे वेरिएबल को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो बेटा वो जो वेरिएबल हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, लोकल वेरिएबल में काउंट किया जाएगा, सही है। और इसी तरह लोकल वेरिएबल जो है वो सिर्फ प्रोग्राम के स्पेसिफिक पार्ट में कंट्रोल किया जा सकता है, यानी मेन फंक्शन के अंदर अंदर ही वो प्रोग्राम को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे वेरिएबल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, लोकल वेरिएबल्स होते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको लोकल वेरिएबल की एक जबरदस्त एग्जांपल भी दूंगा स्टूडेंट्स, ये देखें। मिसाल के तौर पे आपके पास एग्जांपल है। इस एग्जाम्पल में एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है कि ए की वैल्यू जितनी भी है 10, वो 10 जो है वो आउटपुट में क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी हम इसके आउटपुट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि सर ये जो मेन फंक्शन के अंदर जो सर वेरिएबल यूज कर रहे हैं आप, ये कौन सा वेरिएबल कहलाता है, लोकल वेरिएबल कहलाता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन में भी यही देखा है कि वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर हो, फंक्शन के अंदर मौजूद हो, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, लोकल वेरिएबल के नाम से जानते हैं, सही है। तो ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, लोकल वेरिएबल हो गया। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो स्टूडेंट्स ग्लोबल वेरिएबल जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, लोकल वेरिएबल के। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सटर्नल वेरिएबल भी कहते हैं और लोकल वेरिएबल को हम इंटरनल वेरिएबल भी कहते हैं। इट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। The value of global variable can be shared with different function। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या समझ आ रहा है, पहली चीज तो आपको ये समझ आ रही है कि ये वो वेरिएबल होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन होते हैं, सही है, जिसे आप एक्सटर्नल वेरिएबल भी कहते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है उसको होल्ड करके रखते हैं ड्यूरिंग एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और सबसे बड़ी बात सर, इन वैल्यूज को ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू हम स्टोर कराते हैं इसको हम डिफरेंट फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूं स्टूडेंट्स, आपको लेके चलता हूं स्टूडेंट्स अपने डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर पे और आपको एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देते हैं जिससे आपको बात समझ आ जाएगी कि ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये हेडर फाइल, ये नेम स्पेस, अच्छा यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन करा है, फंक्शन प्रोटोटाइप, सही है। और फंक्शन प्रोटोटाइप आपको पता है हमेशा मेन फंक्शन से पहले किया जाता है, सही है।
अच्छा जी, बहरहाल अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, इस पे हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर करी है, बेसिकली इनिशियलाइज करी है, इंट ए इक्वल टू 20, ए असाइनमेंट ऑपरेटर 20, यानी 20 की वैल्यू असाइन हुई है किसमें, ए में। तो स्टूडेंट्स मेन फंक्शन से पहले जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, क्या कह रहा हूं बेटा, मेन फंक्शन से पहले जो वेरिएबल नजर आ रहा है वो कौन सा वेरिएबल है बेटा, ग्लोबल वेरिएबल है। सही है। और मेन फंक्शन के अंदर जैसे कौन सा वेरिएबल है, एक्स, तो बेसिकली एक्स तुम्हारे पास क्या होगा, एक्स तुम्हारे पास लोकल वेरिएबल में काउंट होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से बात मेरी समझ आ गई है कि लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर हो, और ग्लोबल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के बाहर हो। सही है। अब इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, बेसिकली हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे एक्स, वो एक्स जो है वो सीन के जरिए स्टोर हो, एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो सीन के जरिए स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का। सही है, ऐड, और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स। क्या मतलब, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, ये देखो ये है काम कर रहा है बेसिकली ना, ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बी इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ए में वैल्यू आपके पास कितनी है, 20। सही है, और सी में वैल्यू कितनी आएगी, सी में वो वैल्यू आएगी जो एक्स में आप इनपुट करोगे, क्योंकि फंक्शन बेसिकली आपके पास जो है वो ये है। अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इस प्रोग्राम से दो चीजें आपको समझ आने वाली हैं। उन दो चीजों में एक तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में आपको डिफरेंस समझ आएगा। सही है, और दूसरी क्या चीज समझ आएगी स्टूडेंट्स, दूसरी आपको ये समझ आएगी कि फंक्शन बेसिकली काम क्या कर रहा है। सही है। तो अब देखें जरा प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मैंने लिखा 23, इनपुट मैंने क्या करा, 23। तो देखा हुआ द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 43। 43 क्यों आ रहा है सर, 43 इसलिए आ रहा है क्योंकि ए की वैल्यू आपने कितनी इनिशियलाइज करी हुई थी, 20। तो 20 में 23 जब ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा, 43 आ जाएगा। सही है, तो बेसिकली एक्स में कौन सी वैल्यू आ रही है, जो सी में, जो सी और बी में आ रही है ना, एक्स में वो वैल्यू आ रही है। सही है। तो स्टूडेंट ये आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हो गया। सही है। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो अपने दूसरे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, और उम्मीद है इस टॉपिक से आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का डिफरेंस समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट एक टॉपिक आपके पास है वॉइड का, एक वॉइड का कीवर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में अक्सर। सही है, जिसका मतलब क्या होता है देखें, व्हेन यूजिंग अ फंक्शन रिटर्न टाइप, द वॉइड कीवर्ड स्पेसिफाइड दैट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। देखिए हम अक्सर जो है ना वो मेन फंक्शन के साथ इंटीजर लगाते हैं। इसका मतलब ये है आपने कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी होती है, किसको, अपने मेन फंक्शन को। लेकिन अगर फंक्शन के बाद आप लगाते हैं वॉइड मेन, इसका मतलब होता है डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि कोई वैल्यू आपने अपने प्रोग्राम में रिटर्न नहीं करनी। एंड इफ यूजिंग द फंक्शंस पैरामीटर लिस्ट वॉइड स्पेसिफाइड दैट द फंक्शन टेक्स नो पैरामीटर। अगर आप किसी फंक्शन के साथ डेटा टाइप वॉइड लगाते हो तो इसका मतलब है आप कोई भी पैरामीटर अंदर मत दो। यानी पैरामीटर किसे कहते हैं स्टूडेंट, आर्गुमेंट्स को कहते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और टॉपिक आपके पास है जो अक्सर हम यूज करते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल बेसिकली आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती है ना स्टूडेंट्स, जिसमें आपके पास क्या होता है, हेडर फाइल्स कंटेन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल्स which is imported or used into any C++ programs by using the preprocessor directives include statement। तो बेटा मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आप कोई हेडर फाइल लिख रहे हो, जैसे कॉमनली आप कौन सी लिखते हो, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो बेसिकली आईओ स्ट्रीम तुम्हारी क्या है, हेडर फाइल है, जैसे आप लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हो। इसका मतलब इसमें सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स की फंक्शनैलिटी यानी डिफाइन हुई भी है। तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हेडर फाइल कहते हैं। सही है। अब स्टूडेंट हमारे पास इस चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। आइए स्टूडेंट उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं मिलकर। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 1 में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है स्टूडेंट्स जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करता है। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है टाइप डेफ। ये आपके पास कीवर्ड है जो यूजर डिफाइन की डेटा टाइप को डिफाइन करता है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए कितने टाइप के मॉडल्स जो अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट एक आपके पास होता है बेसिकली स्ट्रक्चर मॉडल, और एक आपके पास होता है इन्यूमरेशन मॉडल। तो दो तरह के बेसिकली मॉडल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसीलिए बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है 2। इन C++ int main return which data type value by default।
अगर आप मेन फंक्शन के साथ इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हो तो बेटा कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, कौन से टाइप की? तो सर जाहिर सी बात है इंट मेन के साथ इंटीजर वैल्यू जो है बेसिकली क्या होगी, रिटर्न होगी। इसी तरह द पैरामीटर स्पेसिफाइड इज द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर का जो पैरामीटर होता है स्टूडेंट्स, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं, विच आर नॉट द बिल्ट इन फंक्शन। इसमें से कौन सा बिल्ट इन, पहली बात तो ये समझना होगा कि सर बिल्ट इन फंक्शन किसे कहते हैं, ये समझो। सर बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली हम लाइब्रेरी फंक्शन को कहते हैं, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो सर एसक्यूआरटी, टाइम, एक्सपोनेंशियल, साइन, ये सारे ही आपके पास जो है वो बिल्ट इन फंक्शन में काउंट होते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए इसका नन। सही है, ये सारे ही जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, मौजूद है। सही है, तो इसका आंसर नन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरी में ना हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, नन होगा। इसी तरह कह रहे हैं सी प्लस प्लस द प्रोग्राम हैज द हेडर फाइल विच स्टैंड फॉर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम यूज टू टेक इनपुट विद द हेल्प ऑफ सीन एंड डैश रिस्पेक्टिवली। आपसे कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस में आप एक हेडर फाइल यूज करते हो। कौन सी? आईओ स्ट्रीम के नाम से एक हेडर फाइल आप यूज करते हो। उसमें इनपुट के लिए तो सीन का वर्ड यूज किया जाता है, आउटपुट के लिए क्या यूज किया जाता है? सर आउटपुट के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, सी आउट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह कह रहे हैं when used as a function return type the dash keyword specified as the function does not return a value। कह रहे हैं अगर आप फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप में कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न ना करनी हो, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है void का मतलब होता है does not return anything, does not return। तो रिटर्न के साथ बेसिकली हम void का कीवर्ड जो है स्टूडेंट वो यूज करेंगे। इसी तरह कह रहे हैं दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन, अ लोकल वेरिएबल इज ओनली एक्सेसिबल। तो बेटा इन्होंने बता दिया कि बेसिकली फंक्शन के इनसाइड कौन सा वेरिएबल बेसिकली डिक्लेयर किया जाता है, सर वो लोकल वेरिएबल किया जाता है फंक्शन के इनसाइड। ठीक है, और इसी तरह अगर हम आउटसाइड द फंक्शन की बात करें, सर आउटसाइड द फंक्शन की बात करें तो वो बेसिकली ये स्टेटमेंट कौन सी होती है, ग्लोबल वेरिएबल होती है स्टूडेंट्स। इसी तरह कह रहे हैं मेमोरी एलोकेटेड इन द स्टैक फ्रेम ऑफ द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड इज वैलिड टिल द फंक्शन फिनिश एग्जीक्यूशन, दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू डैश। यानी आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो मेमोरी एलोकेटेड हो जाती है अगर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, तो उस वो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर्ड तो होता है। तो ये वैलिड, ये जो स्टेटमेंट है वैलिड बेसिकली किस उसके लिए, ग्लोबल वेरिएबल के लिए, लोकल वेरिएबल के लिए, बोथ के, नन के लिए। तो बेसिकली ये लोकल वेरिएबल के लिए जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सूट कर रही है स्टूडेंट। अच्छा, इसी के साथ आपके पास ना कोई क्वेश्चन आंसर मौजूद है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के आपने बेसिकली एडवांटेजेस बताने हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर खुद डिफाइन करता है, सही है। तो यहाँ पे कुछ है, द फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटायर प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल टास्क एंड फंक्शन। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है स्टूडेंट कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है पूरे प्रोग्राम की। क्यों? पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। फंक्शन हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कोड, यूजिंग अ सिंगल सेक्शन ऑफ कोड कैन बी यूज्ड मेनी टाइम। और दूसरी बात क्या होती है स्टूडेंट, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ जो कोड होता है उसकी रिपीटेशन से बच जाते हैं, तो मेमोरी कम कम कंज्यूम होती है। Function can have input and output, can process information. A function can be shared by other programs by compiling it separately and loading them together. अगर स्टूडेंट हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको हम अलग से दूसरी फाइल्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज पैरामीटर इन यूजर डिफाइंड फंक्शन? यूजर डिफाइंड फंक्शन में बेसिकली पैरामीटर्स का क्या काम है? तो स्टूडेंट यू कैन पास एन आर्गुमेंट टू योर ओन फंक्शन, any data you want to send to the function must be in parenthesis। ठीक है जी, क्या मतलब है? ये इस चीज को कहते हैं बेटा आर्गुमेंट्स और पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं ये। सही है, इनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, डेटा टाइप होती है, वेरिएबल का नाम होता है। सही है, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इसी तरह कह रहे हैं वाई वी यूज हेडर फाइल, हेडर फाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सर हेडर फाइल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करें प्रोग्राम में वो ऑलरेडी आपकी हेडर फाइल में क्या होते हैं, डिफाइन हुए होते हैं। हेडर फाइल को बेसिकली हम लाइब्रेरी फाइल के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? हेडर फाइल यूज टू प्रोपेगेट डिक्लेरेशंस टू कोड फाइल्स। हेडर फाइल्स अलाउ अस टू पुट डिक्लेरेशंस इन वन लोकेशन and then import them wherever we need them।
दिस कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइपिंग इन मल्टी फाइल प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीवर्ड वॉइड फंक्शन? वॉइड फंक्शन का पर्पस बताना है। वॉइड बेसिकली मैंने आपको लेक्चर में ही बताया, वहां यूज किया जाता है जहां हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी ना पड़े। ठीक है। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जो फंक्शन के आउटसाइड इस्तेमाल किया जाए, जिसे आप एक्सटर्नल वेरिएबल के नाम से भी जानते हो, जिसे आप दूसरे मजीद फंक्शन में भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सही है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं मेन फंक्शन ये है और इसके ऊपर जो वेरिएबल लगा हुआ है जस्ट लाइक ग्लोबली वेरिएबल लिख दिया इन्होंने, तो ये ग्लोबल वेरिएबल में काउंट होता है, जो कि आप डिफरेंट फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो। और अगर हम डिफरेंशिएट की बात करें कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में क्या फर्क है, तो बेटा फंक्शन डिक्लेरेशन में हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, जबकि डेफिनेशन में हम पूरा क्या करते हैं, बताते हैं कि फंक्शन ने काम क्या करना है। मेमोरी विल नॉट बी एलोकेटेड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद मेमोरी एलोकेट नहीं होती, मेमोरी एलोकेट कब होती है स्टूडेंट? फंक्शन डेफिनेशन के बाद। सही है। और अगर हम डिफरेंस एग्जाम्पल की बात करें, तो ये मिसाल के तौर पर एक फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है, इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर आप हटा दें। ठीक है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने डेफिनेशन से लिया स्टूडेंट। डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन, डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, ये आपको बात समझ आ गई लोकल और ग्लोबल में। स्कोप इन थ्रू आउट द ब्लॉक, स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम। देखो ये जो है ना, वो सिर्फ एक ब्लॉक की सूरत तक काम करेगा लोकल वेरिएबल। मिसाल के तौर पे आपने मेन फंक्शन के बाद एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ तक काम करेगा, जब तक ये पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है। लाइफ टाइम इज थ्रू आउट द फंक्शन, लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो ये बेसिकली सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन पे काम करेगा और ये पूरे प्रोग्राम के साथ जो है वो काम करेगा। सही है। मेमोरी एलोकेटेड इन स्टैक फ्रेम ऑफ द फंक्शन विच इज डिक्लेयर्ड। मेमोरी एलोकेट जो है वो लोकल वेरिएबल को हो जाती है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द फंक्शन, प्रोग्राम नहीं बल्कि फंक्शन। प्रोग्राम फिनिश की कहानी इधर है ग्लोबल वेरिएबल में। कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द ब्लॉक। सही है। एंड कैन बी एक्सेस बाय ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम, तो ये सब फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है ना। सही है। मतलब पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन यूज कर रहे होते हैं उसके साथ ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके मजीद भी कुछ पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल के साथ, जो कि हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ भी करी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 5 के तमाम टॉपिक समझ आ चुके होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।